तो योगी जी खूब गौर से सुन लो और डीजीपी जी भी खूब गौर से सुन लो। योगी जी की जो सत्ता आए, ये योगी जी के पुलिस अधिकारी ही गिरवाएंगे, क्योंकि यूपी पुलिस इंस्पेक्टर से दरोगा तक और दरोगा से सीओ तक और सीओ से एसपी तक इतने ज़्यादा रिश्वतखोर हो गए हैं कि ये रिश्वत के आगे नाइंसाफ़ी करना तो दूर की बात है, अपनी अम्मा बहनें तक देने को तैयार हैं। आपको बता दें कि साल 2023 की शुरू में गांव का ही रहने वाला सलाउद्दीन अंसारी और उसका लड़का सलमान अंसारी, ये हमें भाई और बेटा बना के अपने घर ले गए थे। उसके बाद सलाउद्दीन साइकिलों वाला और उसका लड़का सलमान और उसका लड़का अशुआ, ये तीनों मिलके हम पे दबाव बनाने लगे साल 2023 में अप्रैल माह के बाद कि इन लोगों ने अतीक अहमद को मार दिया, तुम ग्रुप बनाओ, खूब बड़ा सा हम्मास जैसा ग्रुप बनाओ, अपने खेतों में सुरंगें खोदो। हमारे खेत ऊंचे नीचे हैं पहाड़ियों की तरह, तो कहा कि अपने खेतों में सुरंगें खोदो हम्मास की तरह और खूब बड़ा ग्रुप बनाओ, पैसे हम देंगे, खर्चा हम देंगे। उसके बाद लोगों को जोड़कर बड़ा सा ग्रुप बना के हमला करो। किस पे हमला करो? योगी पुलिस पे हमला करो, योगी सरकार पे हमला करो और इन लोगों को मारो और इनका बदला लो। किसका? अतीक अहमद का। लिहाजा हमने इस प्लान में शामिल होने से मना कर दिया। तो कुछ समय तक तो ये लोग हम पे दबाव बनाते रहे। होता यह है कि साल 2024 में 29 मार्च को मौत हो जाती है मुख्तियार अंसारी की भी। तो ये लोग और दबाव बनाते हैं हम पे, सलाउद्दीन अंसारी और ये सलमनुआ और ये अशुआ, के अब तो ग्रुप बनाओ और हम्मास की तरह सुरंगें खोदो, हम्मास की तरह बड़ा सा ग्रुप बनाओ, पैसा हम देंगे, खर्चा हम देंगे और इन लोगों को मारो, मुख्तियार अंसारी का बदला लो और अतीक अहमद का बदला लो। ये कहता है, कौन कहता है? सलाउद्दीन अंसारी, इसका लड़का सलमनुआ अंसारी, इसका लड़का अशुआ अंसारी। और वहीं ये बात कहती हैं इनकी अम्मा बहनें शीबा और रेहाना। फिलहाल होता यह है कि हम इस प्लान में शामिल होने से मना कर देते हैं। तो ये लोग हमें घर से भगाते हैं और कहते हैं अब घर में मत आना, बहुएँ आएंगी। लिहाजा हम चले आते हैं। अब हम कहते हैं इनसे कि इस बात की सूचना हम पुलिस में देंगे। तो जनाब हम पुलिस में तो सूचना नहीं देते हैं, क्योंकि दो चार मुसलमान हमें मना कर देते हैं और कहते हैं मुसलमानों की बदनामी होगी, पहले तो इन्हें ऐसी हरकत करने की ज़रूरत थी नहीं। फ़िलहाल हम जो हैं इनकी बहन की लव स्टोरी वायरल करते हैं। किनकी? आशू सलमान की बहन और सलाउद्दीन साइकिलों वाले की लड़की है शीबा। ये 2003 में नई बस्ती के रहने वाले सलमान के साथ नंग अवस्था में रंगे हाथ ललबाग वाले घर में पकड़ी गई थी और जनाब सलमान को मारा तोड़ा था सलाउद्दीन अंसारी ने और इसके लड़कों ने, और पुलिस को बुला के दे दिया था और ये कहा था कि ये घर में लूटने घुस गया। ये नहीं बताया कि लड़की इसके साथ फकिंग कराते पकड़ी गई है और लड़की पूरी नंग अवस्था में पकड़ी गई, आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई। सलाउद्दीन साइकिलों वाले ने ये तो पुलिस को नहीं बताया, बल्कि ये लिखाया कि ये घर में लूटने घुस गया और हफ्ता वसूली लिखा दी। फिलहाल पुलिस को सब पता था कि लड़की पकड़ी गई है, लेकिन पुलिस तो इतनी ज़्यादा रिश्वतखोर है कि अपनी अम्मा बहनें तक दे देगी रिश्वत के आगे। होता यह है कि पुलिस जानबूझ के जेल भेज देती सलमान को, हफ्ता वसूली और लूट लगा देती है। लिहाजा हम वही लव स्टोरी इनकी वायरल करते हैं। कब वायरल करते हैं? जब हमें दिल्ली में पता लगता है कि ये लोग हमारे नाम रिपोर्ट दर्ज करा के आए हैं। क्या रिपोर्ट दर्ज कराई है? हफ्ता वसूली और जनाब जान से मारने की धमकी। फिलहाल हमने इनकी बहन की लव स्टोरी वायरल कर दी, शीबा सलमान की लव स्टोरी, और सच्ची घटना पे आधारित उसके 5 सबूत भी हमारे पास। लिहाजा होता यह है कि हमें पता लगा कि ये लोग रिपोर्ट दर्ज करा के आए हैं। तुरंत ही हम दिल्ली से एक और वीडियो वायरल करते हैं जिसमें हम योगी जी और एसपी जी से जांच की मांग करते हैं और कहते हैं कि भाई हमने किसी से हफ्ता वसूली नहीं मांगी है और ना ही हमने किसी से कुछ कहा है, ना ही हमने किसी को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस की साइबर टीमें हमारा फ़ोन चेक कर लें। होता यह है कि हम वापस आते हैं तो उस वक्त यहाँ था शिव कुमार दरोगा। लिहाजा शिव कुमार ने रिश्वत खा के फर्जी मुकदमा लिखा था। अब वो देखता है जांच हुई तो हम भी फंस जाएंगे। तो आशू सलमान डर के मारे मिल जाते हैं शिव कुमार से और मतलब समझौता कर लेते हैं, केस वापस ले लेते हैं हफ्ता वसूली का और जान से मारने की धमकी देने का। उसके बाद बात खत्म हो जाती, फिर से ये लोग हमसे मेल कर लेते हैं, मेल करते हैं और फिर अशुआ जो है ये हमारा फ़ोन ले जाता है। कहाँ ले जाता है? अपने घर चार्ज करने के बहाने ले जाता है फ़ोन को
और फिर हमारे फ़ोन से अपने फ़ोन पे धमकी भरे मैसेज किया करता था, तरह तरह के मैसेज किया करता था। अपने फ़ोन में सेव कर लेता था, हमारे फ़ोन में से डिलीट कर देता था और फ़ोन भी चार्ज करके ला के हमें देता था। साल 2024 में ये फिर से हम पे रिपोर्ट कराया है कि मतलब हफ्ता वसूली और जान से मारने की धमकी, वीडियो फर्जी लिखाई कि शीबा सलमान की लव स्टोरी जो वायरल करी है वो फर्जी है। इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने पुलिस वाले भेजे दो हमें पकड़ने के लिए, हमारे गांव गौटोला में पुलिस वाले आए, हमें पकड़ के ले गए, बोले चलो ऐसी ऐसी बात है। हम गए भैया, वहाँ इंस्पेक्टर राजेश कुमार भड़ुए ने थाने में हमसे पूछा कि ये बताओ तुमने इनसे 50,000 रुपये हफ्ता वसूली ली है? हमने नहीं भाई, हमने तो नहीं ली है। तो क्या तुमने इन्हें जान से मारने की धमकी दी है? हमने कहा नहीं भाई, हमने तो नहीं दी है जान से मारने की धमकी। तो फिर वो बोला तुमने इनकी बहन की फर्जी वीडियो वायरल करी। हमने कहा फर्जी नहीं है, वीडियो वायरल करी है लेकिन फर्जी नहीं है, सच्ची घटना पे आधारित है कहानी शीबा सलमान की लव स्टोरी। उनने का कोई सबूत है? हमने 5 सबूत दिए इंस्पेक्टर राजेश कुमार को, पूरे 5 सबूत। इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने 5 सबूत देखे, उसके बाद गुर्रा के देखा अशुआ और सलमनुआ की तरफ और कहा कि जब ये वीडियो सच है और सच्ची घटना पे आधारित है तो तुम्हें कोई विरोध करने का अधिकार नहीं है। उसने गाली गुप्तारी भी करी, आशु सलमान को गालियां ही बकी। लिहाजा उसके बाद इंस्पेक्टर राजेश कुमार भाड़ू ने रिश्वत खा ली, पैसा खा लिया और फिर जनाब लिख के दिया अदालत को कि मैंने विवेचना की, ये वीडियो फर्जी है और उसने सबूत भी मिटा दिए। फिलहाल हम जेल चले गए और जेल जब चले गए तो हम लौट के आए। उसके बाद 21 अप्रैल 2025 को हम कंपिल में थे, तो कंपिल में हम अकेले थे। वहाँ ये अशुआ, सलमनुआ और जनाब ये मुन्ना, ये तीनों भाई आए, अम्मा बहनों का भाड़ा खाने वाले भड़ुए आए। हुन हमें अकेला देख के हम पे हाथ चलाया और जनाब गाली गुप्तारी करी। अब हम कंपिल से घर नहीं आ पाए, उससे पहले सलाउद्दीन साइकिलों वाला गया हमारे भैया के पास और हाथ पैर जोड़िया आया और हमारे बाप के हाथ पैर जोड़िया आया। फिलहाल हम घर आए, घर आके जब हमने शिकायत करी तो हमारे बाप ने खैर हमें डांट दिया क्योंकि वो हाथ पैर जोड़ गया था। लिहाजा होता यह है कि हमने इस बात की सूचना कंपिल थाने में दी। कंपिल थाने की पुलिस ने रिश्वत खाई, दरोगा ने रिश्वत खाई, इंस्पेक्टर विश्वनाथ कर्मा ने रिश्वत खाई और कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हम कायमगंज के थाने में आए। कायमगंज के थाने में पहले से ही इंस्पेक्टर राजेश कुमार भड़ुआ बैठा था, जिसने साल 2023 में हम पे रिश्वत खा के हफ्ता वसूली और फर्जी वीडियो वायरल करने का मुकदमा लिखा। लिहाजा होता यह है कि उस भड़ुए ने फिर से रिश्वत खाई और जनाब हमें फिर जेल भेज दिया। 28 अप्रैल 2025 को उसने फिर जेल भेज दिया। 2 दिन के बाद हम छूट के आए तो फिर हमने एसपी जी और योगी जी से कंप्लेंट लिखकर सूचना दी। लिहाजा होता यह है कि योगी जी के यहाँ से जब जांच आती है तो नीलू दरोगा और इंस्पेक्टर विश्वनाथ कर्मा फिर से जांच के लिए बुलाते हैं। जब वो जांच करते हैं तो उनकी जांच में पाया जाता है कि हाँ गुलदार पे हाथ चलाया है। लिहाजा फिर भी इंस्पेक्टर विश्वनाथ कर्मा और नीलू दरोगा ये लिख के भेजते हैं योगी जी के यहाँ कि गुलदार जो है पिछला मुकदमा वापस कराने के लिए झूठा प्रार्थना पत्र देकर दबाव बना रहा है। हमारी जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया जिससे कि गुलदार के साथ मारतोड़ हुई हो या गुलदार पे हाथ चलाया हो। लेकिन इनकी जांच में पाया सब गया था, इंस्पेक्टर विश्वनाथ कर्मा और नीलू दरोगा की जांच में ये खूब पाया गया कि गुलदार पे हाथ चलाया। लेकिन फिर भी ये भड़ुए हैं, इंस्पेक्टर विश्वनाथ कर्मा भी और नीलू दरोगा भी ये भड़ुई थी। लिहाजा इनने रिश्वत खाई और योगी सरकार से झूठ बोला, योगी सरकार के कार्यालय से झूठ बोला और लिख के भेज दिया कि गुलदार पिछला मुकदमा जो है वापस कराने के लिए झूठा प्रार्थना पत्र दे रहा है। फिलहाल हम जो हैं फिर शिकायत करते हैं 1076 पे तो फीडबैक आती है, फिर ये लोग लिख के यही भेजते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, गुलदार झूठ बोल लिया है। आपको बता दूं कि मैं जो शिकायत कर रही हूँ, मैं कोई अशुआ सलमान से कमज़ोर थोड़ी हूँ, ना सलाउद्दीन अंसारी से कमज़ोर हूँ। ये तो भड़ुए हैं, आशू सलमान सलाउद्दीन अंसारी, ये सब बाप बेटे भड़ुए हैं। ये तो अम्मा बहनों का भाड़ा खाने वाले हैं, मैं इनसे कमज़ोर थोड़ी हूँ। इन्होंने कंपिल में अकेला देख के हाथ चलाया और हियन ये रास्ते छोड़ गए हैं, हियन ये रास्ते छोड़ गए। लिहाजा अब आपको बता दूं कि मैं जो बार बार शिकायत कर रही हूँ, मैं कानून का सम्मान कर रही हूँ। मैं सरकार को ये दिखाना चाहता हूँ कि अपराधी मैं नहीं हूँ। मैं तो कल चाहूँगा, कल आशू सलमान को मत डालूंगा। ये मेरी झांट का बाल है, कुछ नहीं है। ये मेरे नीचे का एक बाल है, ये कुछ नहीं है। ये रास्ते छोड़ गए, यहीं पे से देख लो कितने बड़े बहादुर हैं कि हुन तो बहादुर बन रहे थे अकेला देख के, हियन अब गाँव में रास्ते छोड़ गए हैं, अंधेरे उजेले निकल बैठ रहे हैं टाइम बे टाइम देख के। फिलहाल मैं जो शिकायत कर रही हूँ गवर्नमेंट से, वो मैं ये नहीं है कि कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं गवर्नमेंट के कानों तक बात इसलिए पहुँचा रही हूँ
कि बाद में गवर्नमेंट ये ना कह पाए क्राइम ऑफ पेचेंट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, ना कह पाए, क्योंकि मैं अशुआ और सलमनुआ की छाती को गोलियों से भूनूंगा और जब भून डालूंगा तो फिर मेरा ये क्राइम नहीं होएगा, अपराध नहीं होएगा, बल्कि इंसाफ होएगा। क्योंकि पुलिस जो है, ये पुलिस से लेके इंस्पेक्टर तक, दरोगा तक, सीओ, एसपी, ये सब रिश्वतखोरी पे उतारू हैं। ये जो हैं लाश सामने पड़ी हो लेकिन रिश्वत खा लेंगे, मानेंगे नहीं। इसीलिए योगी सरकार बदनाम हो रही है। और इंसान जो कमजोर नहीं है वो जब तक कानून का सम्मान कर रही है वो कर रही है, बाद में उसकी राइफल में भी दम है, उसकी कलाइयों में भी दम है। और अगर मेरी कलाइयों में, मेरी राइफल में दम नहीं होती तो ये अम्मा बहनों का भाड़ा खाने वाले रास्ते नहीं छोड़ जाते, रास्ते नहीं छोड़ जाते भैया। और ना मेरे बाप से ये भैया दद्दा करते। फिलहाल आपको बता दूं कि मैं जो हूँ कानून का सम्मान आज 5 महीने से कर रही हूँ और कानून मुझे चूतिया समझ रही है। कानून के जो दरिंदे हैं, जो योगी सरकार है, योगी सरकार में जो अफसर बैठे हैं, पुलिस वाले बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, वो इतने इतने बड़े रिश्वतखोर हैं कि लाश सामने पड़ी हो, सुअर के बच्चे जब भी रिश्वत खा के बैठ जाएंगे। और बदनाम हो रही है योगी सरकार। आपको बता दूं कि अगर योगी सरकार ने इन अधिकारियों पे, सुअर के बच्चों पे शिकंजा नहीं कसा तो ये ध्यान रखना, आगे चल के योगी सरकार भी गिरेगी और योगी सरकार भी जाएगी। और जनाब योगी सरकार की जो छवि खराब हो गई है वो कभी नहीं सुधरेगी। मैं जानता हूं कि योगी सरकार का इसमें कोई भी गुनाह नहीं है और योगी सरकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि योगी सरकार ने फीडबैक भेजी, योगी कार्यालय से फीडबैक आई जांच के लिए दोबारा, लेकिन ये अधिकारी इतने रिश्वतखोर हैं कि अपनी अम्मा बहनें तक दे देंगे रिश्वत के आगे। इनकी जांच में पाया गया कि गुलजार के साथ मारतोड़ हुई है, गुलजार पे हाथ चलाया है, लेकिन फिर भी इन भड़ुओं ने लिख के दे दिया कि गुलजार जो है पिछला मुकदमा वापस कराने के लिए झूठा प्रार्थना पत्र दे के दबाव बना रही है। हमारी जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया। ये रिश्वतखोरी कर रहे हैं कौन? पुलिस, दरोगा, इंस्पेक्टर, एसपी, सीओ, सब। फिलहाल मैं योगी सरकार को यह सूचना देना चाहता हूं कि अगर योगी ने इन सुअर अधिकारियों पे, रिश्वतखोर अधिकारियों पे शिकंजा नहीं कसा तो योगी भी जाएंगे, योगी सरकार भी जाएगी। और योगी सरकार बदनाम तो हो ही चुकी है इन रिश्वतखोरों के चक्कर में, योगी सरकार आगे चल के गिर भी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि योगी सरकार जो है इन पे शिकंजा कसे और जनाब अपनी छवि को सुधारे। फिलहाल मैं तो कह चुका हूं कार्यालय में भी मुख्यमंत्री के कि मुझे वहीं बुला लो और वहीं बुला के मुझसे पूछताछ कर लो, मेरे बयान ले लो। ये जो हैं कभी सही रिपोर्टें लिख के नहीं देंगे, क्योंकि अब अगर ये सही सही जांच करके देंगे गवर्नमेंट को, योगी कार्यालय को, तो इन रिश्वतखोरों की वर्दियां जाएंगी, पुलिस की, इंस्पेक्टर की, दरोगा की। तो ये लोग इसीलिए अब तो यही बात कहते रहेंगे गुलजार झूठ बोल लिया, झूठा प्रार्थना पत्र दे रहा, पिछला मुकदमा वापस कराने के लिए दबाव बना रहा। ये तो अब इसलिए कहते रहेंगे कि अब अगर सच्चाई दिखाएंगे तो वर्दी जाएगी, दरोगा की, पुलिस की, इंस्पेक्टर की, एसपी की, सीओ की, सभी नपेंगे। तो इसलिए ये तो झूठ बोलते ही रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरा अनुरोध है कि मुझे वहीं बुला लें, क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूं। मैं फिर कह रही हूं, मैं कानून का सम्मान कर रही हूं। वरना सलाउद्दीन अंसारी, आशू अंसारी और ये सलमान अंसारी, इन्होंने अपनी अम्मा बहनों से धंधा कराया, भाड़ा खाया अम्मा बहनों का। ये भाड़ा खाने वाले ये भड़ुए मेरे सामने कुछ नहीं है। मैं जब चाहूंगा, जब राइफल उठाऊंगा, इन्हें गोलियों से भून दूंगा। लेकिन मैं कानून का सम्मान कर रहा हूं कि पहले कानून इंसाफ करे। लेकिन जब कानून 5 महीने से मुझे चूतिया समझ रहा है और रिश्वतखोरी कर रही है, पुलिस से दरोगा, इंस्पेक्टर, सीओ, एसपी तक सब रिश्वतखोरी पे उतारू हैं, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में राइफल उठाना, बंदूक उठाना मेरा हक बनता है और मैं अपने हक के मुताबिक अपना बदला लेऊंगा और आशू, सलमान और मुन्ना, इन भड़ुओं की छाती को गोलियों से भूनूंगा। तो सरकार को यह कहने का अधिकार नहीं होएगा कि क्राइम ऑफ पेचेंट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, क्योंकि ना तो ये मेरा क्राइम होगा, ना मेरा केस होगा, ना मेरा अपराध होगा, बल्कि ये मेरा इंसाफ होगा। इसलिए मैं योगी सरकार से चाहता हूं कि अगर तुम में दम है तो तुम इंसाफ करो या फिर ठेका मत लेके बैठो। फिलहाल इन भड़ुओं को मैं बताना चाहूंगा, एक शेर कहना चाहूंगा, शेर याद आया है
कि मैंने वीडियो तो इनकी वायरल कर दी और दुनिया को सच्चाई दिखा दी कि इनकी बहन पकड़ी गई थी, और जनाब इन्होंने अदालत से भी देश की झूठ बोला, अदालत की आंखों में धूल झोंकी कि हफ्ता वसूली लिखाई और लूट लिखाई सलमान पे। दिन में कोई लूटने नहीं घुसेगा अकेला इंसान, लूटने जब भी घुसते हैं तो 4-5 आदमी घुसते हैं, असला लेके घुसते हैं, रात में घुसते हैं, और जब वो फंस जाएं घर के अंदर तो गोली भी चलाते हैं। लेकिन एक इंसान दारू के नशे में दिन के 2-2:30 बजे कोई घर में लूटने नहीं घुसेगा। फिलहाल सलाउद्दीन अंसारी की लड़की पकड़ी गई थी सलमान के साथ, नई बस्ती के शमीम खां के लड़के के साथ, और जनाब इन्होंने उसे मारा तोड़ा और उस पर हफ्ता वसूली लिखा दी और जनाब लूट लिखा दी। अदालत से झूठ बोला, अदालत की आंखों में धूल झोंकी, लेकिन शीबा सलमान की लव स्टोरी वायरल करके हमने इन भड़ुओं की औकात भी दुनिया के सामने रख दी। और जनाब इन्होंने जो देश की अदालत से झूठ बोला, देश की अदालत की आंखों में धूल झोंकी, वो भी दुनिया के सामने रख दी। फिलहाल हमने इंस्पेक्टर राजेश कुमार को शीबा सलमान की लव स्टोरी के 5 सबूत भी दिए थे, जिससे यह साबित हो रहा था कि शीबा सलमान लव स्टोरी सोलुआने सच्ची घटना पर आधारित है। लिहाजा इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने रिश्वत खाकर लिख दिया कि मेरी विवेचना में पाया गया ये फर्जी है, ये तो उसका दीन ईमान जाने भड़ुए का, लेकिन हाँ हमने सबूत दे दिए। और फिर पूरे खैमगंज को पता है, पूरे लालबाग को पता है, पूरे ग्राम गौटोला को पता है। लेकिन हाँ एक शेर याद आया इन भड़ुओं के ऊपर। दोस्तों आपको बता दूं कि इन्होंने अकेला देख के हाथ तो चला दिया, लेकिन अब ये लोग छुपे छुपे फिर रहे हैं। इसीलिए मुझे एक शेर याद आता है और मैंने वीडियो वायरल करके इनकी काली सच्चाई भी दुनिया के सामने रख दी। फिलहाल शेर सुनिए कि शेर क्या याद आया है। कि अपनी औकात में भड़ुआ सिमट कर आया है, कि अपनी औकात में भड़ुआ सिमट कर आया है। अम्मा बहनों का भाड़ा खाने वालों का, कि अम्मा बहनों का भाड़ा खाने वालों का, काला सच निकल कर सामने आया है। के हाथ चलाकर छुपने वाले सुअरों का झुंड सुन ले, के हाथ चलाकर छुपने वाले सुअरों का झुंड सुन ले, मिलेंगी जब लाशें तो पता चल जाएगा कि शेर गुलजार वापस पलट कर आया है, कि शेर गुलजार वापस पलट कर आया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंपिल में अकेला देख के हाथ तो चला दिया, लेकिन अब सुअर छुपे छुपे फिर रहे हैं। इसीलिए मैं योगी सरकार का अभी सम्मान कर रहा हूँ और योगी सरकार से बार बार शिकायतें कर रहा हूँ, लेकिन योगी सरकार की पुलिस से दरोगा तक, दरोगा से इंस्पेक्टर तक, इंस्पेक्टर से सीओ तक, सीओ से एसपी तक, सब सुअर के बच्चे रिश्वतखोरी पे उतारूंगा। वो हमें चूतिया समझ रहे हैं, लेकिन हमारे बाजुओं में दम कम नहीं है, ना हमारी राइफल में दम कम है। हम अभी योगी सरकार का सम्मान कर रहे हैं, फिर बाद में देखना इन भड़ुओं की छातियों को कैसा गोलियों से भूनते हैं। चाहे कितना भी ये छुप लें, लेकिन बच नहीं पाएंगे गुलजार के राडाल से। फिलहाल उस वक्त सरकार जब कहेगी क्राइम ऑफ पेचेन, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, हम कहेंगे कोई अपराध नहीं है, हमने इंसाफ किया, ये बदला हमारा हक था और हमारा इंसाफ है।